कि अगर कहलवाया गया था तो यू शुड हैव स्टूड बाय दिस, खड़े हो जाते। आपने बाय डिफॉल्ट क्या किया है, वीकन करने की बजाय जेआईटी को और मजबूत कर दिया आपने, क्योंकि आप तो बाहर हो गए हैं। और अगर इस वक्त जो ट्रेंड ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर चल रहा है, अगर उसको फॉलो किया जाए नहीं तो इनको रोज का ये इनका काम है। पहले भी एक और शो में बैठे, दिस इज वो भी दिखाएं। नहीं, वन स्टेप अहेड। हाँ, वो देख लें, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। था कि मंडे को 29 को सुप्रीम कोर्ट में ये जेर समात है। किस आइन के तहत पाकिस्तान में कौन सा इदारा संडे को खुलता है? क्या सुप्रीम कोर्ट खुलता है? क्या हाई कोर्ट खुलता है? क्या एफबीआर खुलता है? तो ये आम जेआईटी के आमिर अजीज साहब को करार थे कि इन्होंने संडे को बुला लिया 24 घंटे के नोटिस में। किस इसके माने दैट इज ए बायस्ड। वो आमिर अजीज कोई जाती उधर कर रहे हैं, बायस की। अच्छा, वो चेयरमैन तो उसका वाजिद जिया है, वो आमिर अजीज पर सुई रखी हुई। अच्छा, इन्होंने और हरकत की है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का और ये पनामा पेपर्स पर जो जज है जो मॉनिटरिंग कर रहा है, यानी लेड बाय एजाज अफजल साहब जी और एजाजुल एहसन और अजमत सईद साहब, उनका काम है कि ये SCCP का जो चेयरमैन है जफर हजाजी, हाँ जी, उनको बुलाएं। वो एक अखबार के आदमी से मिल के मन गढ़त गलत फ्रॉड और फ्रेब करके कि मुझे जी एक व्हाट्सएप पर कॉल आई है और फलां को नॉमिनेट कर दो। भाई उन्होंने तुम्हारे से नाम मांगे हैं और उन्हें नॉमिनेट कर दिए। तुम्हें किसने कहा था? मैं जो झूठ मैं कर रही ये 4 तरह कर रहे हैं। एक बाहर लौंडे लपाड़िए जमा कर रहे हैं गाली गलोच के लिए, दूसरा ये वकील खड़े कर रहे हैं, तीसरे अदारों को मिस यूज कर रहे हैं। इनका एक ही इलाज है कि नवाज शरीफ साहब फेल फॉर इस्तीफा दे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट के बेंच का ये फर्ज है कि वो इस मसले का नोटिस ले और उनको घर भेजे कि अगर वो बरी हो जाए तो आगे ओहदा संभाले, नहीं तो जेल की यात्रा करे। इस तरह काम नहीं चलेगा। पहले दिन से मुखालिफ जो यानी जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, इमरान खान ने, शेख रशीद ने, सिराजुल हक ने और मुल्क ने, कि भाई इनके होते हुए ये हो रहा है ना। अब उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं, उनको टेरराइज कर रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, जजों को गालियां दिलवा रहे हैं। ये सईद काजी साहब, ये मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रही है। पहले तो ये हराम। पहले ये सूरमा तो देखें, हीरोज विदाउट हेरोइक डीड्स, जो यहाँ काउंसलर बनने के अहल नहीं है, जिन्हें यहाँ से इलेक्ट करवाया गया है। और शेख रशीद साहब ने ठीक बयान दिया है। अब सवाल ये है कि लुक एट, यानी इस रियासत के सामने किस स्टेचर का इनसे इस्तीफा क्यों नहीं लेते आप? इस तरफ क्यों नहीं आते? वो नवाज शरीफ साहब के जिन पर चार्जेस है, आपको पता है, ये तो सब कह रहे हैं। अब कई 100 अकाउंट निकल आए हैं। लेकिन चौधरी साहब, बात यह है कि अब एक और जो सोचने की बात है, जरा थोड़ा सा सीरियस एनालिसिस भी कर लेते हैं। बड़े लोग एनालिसिस कर रहे हैं। क्या एक जो दुनिया में ट्रेंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का चला है, जिसे मीडिया मसल और मनी का जो एक नेक्सस बना है, इंडिया में हम देख रहे हैं ये 16वीं जो लोकसभा आई है उसमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ क्रिमिनल्स सामने आए हैं। और हम ये देखते हैं कि पैसा, एक अरबपति पैसा और जुर्म का जो नेक्सस हुआ है, आज वो उस रियासत को थ्रेटन कर रहा है जिसने किसी वक्त में इन्हें पैम्पर किया था, और सुन ले, वो बाज नहीं आए। पहले ये तकरीर फरमाइए, और फिर वो कहते हैं जी अदालत बाइस्ड है। नहीं, और जब बाद में सारा एक और चैनल पर फिर ये और इन्होंने बकवास गियात शुरू रखी है, वो भी सुन ले जी। सुनाए। आप नहीं कर रही है। देखिए, एहतसाब सिर्फ कोर्ट से नहीं होता है, एहतसाब हर अमल में होता है। एहतसाब वोट से भी होता है, अवाम से भी होता है, इल्जाम लगा के भी होता है। तो कोई फर्द वाहिद का नहीं है। कोर्ट में केस होता है, नहीं होता, कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है। एहतसाब जो है अवाम का। ये क्या ड्रामा है? एहतसाब अवाम करते हैं, वो अवाम वोट दे के बंदा इलेक्ट करते हैं। बंदा मार दूं मैं और मैं कहूं जी मैं इलेक्शन में अवाम के सामने पेश हो जाऊंगा, अदालत बंद कर दें, अदालतों को घर भेज दें। ये इस तरह होता है। ये क्या है वो? लेकिन मैं फिर वो उसी बात पे आऊंगा। चौधरी साहब, ये नेक्सस जो पावर, पैसे का और क्राइम कब हुआ है, जो कि जिसने पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया है, और ये डेमोक्रेसी के नाम पर, और ये जो 2 नंबर जंग हमने बनाई हुई है, सिविल मिलिट्री लड़ाई, कादी सिविल मिलिट्री लड़ाई है, माल की लड़ाई है तुम्हारी।